बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फ़र्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ कीजिएगा कि मैं इसको जारी रखूँ। बाकी आपको समझ आने पर भी है कि अगर आपको समझ आएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं इसको जारी भी रखूँगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो उसकी ना मैंने डेफ़िनेशन लिखी है, उस डेफ़िनेशन को ज़रा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर समझने की कोशिश करते हैं कि असल में कम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इस फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हुआ मिल जाए जहाँ पर a और b जो है ना वो रियल नंबर हों, और आयोटा जो है ना वो तो आपने 9th क्लास में भी सीखा था कि वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। और उसके बाद आपको ये भी फिर पता है कि आयोटा स्क्वायर फिर -1 के इक्वल होता है। तो इसको जो है ना आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर, इसको कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। 3 + 4 आयोटास की मैंने एक और एग्जांपल लिख दी है, इसकी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अच्छा, आपने एक बात अपने ज़हन में रखनी है कि 3 + 4 आयोटा को अगर मैं आयोटा के बगैर लिखना चाहूँ ना तो फिर इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। ब्रैकेट में अगर कभी भी आपको दो वैल्यूज़ इस फॉर्म में लिखी हुई नज़र आ जाएं, बशर्ती कि उनका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ताल्लुक़ ना हो, तो फिर आप उसे भी कम्प्लेक्स नंबर ही समझेंगे। यानी कि आप इसको दोबारा से ख़ुद ये कॉमे की जगह पे प्लस लगा सकते हैं और सेकंड वैल्यू के साथ आप आयोटा भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब इससे आपको ये तो पता लग गया कि कम्प्लेक्स नंबर असल में फॉर्म इसकी कौन सी है, a प्लस बी आयोटा। तो इसमें आपको पता है कि जो पहली रकम है ए वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम आर ई के तौर पर डिनोट भी कर सकते हैं, री जेड यानी कि रियल नंबर ऑफ जेड। जेड से मुराद आपको पता है ये कम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया गया है। और आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसको इमेजिनरी कहते हैं, तो उसको हम आई एम के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गई बात। अब इससे आगे जो है ना कॉन्जुगेट, ये भी आप 9th में सीख चुके हैं। तो कॉन्जुगेट आपको पता है किसे कहते हैं, z के ऊपर बार लग गई। वैसे 9th में हम कॉन्जुगेट ही लिख देते होते थे, याद होगा आपको, लेकिन अब यहाँ पर z पे बार लगाएंगे तो इसका मतलब भी यही है कि कॉन्जुगेट लिया जा रहा है। तो होता क्या है, आयोटा का साइन चेंज होता है, इसमें रियल का साइन चेंज नहीं करना आपने। आप देखें प्लस आयोटा बी था तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस आयोटा बी। अच्छा, अगर आपको कभी इस तरह की वैल्यू मिल जाए 3 - 4 आयोटा, तो अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 + 4 आयोटा, यानी कि आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा लेकिन रियल का साइन चेंज नहीं करना, ठीक है बच्चों। कम्प्लेक्स नंबर असल में जो है ना ये रियल नंबर्स तो नहीं होते। ये रियल नंबर के अलावा कभी कभी ना हम इस तरह के मसाइल में आ जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपको अगर कह दिया जाए कि कैलकुलेटर में आप ज़रा -12 को सॉल्व करें, इसका स्क्वायर रूट लें, तो कैलकुलेटर ना इसका आंसर देगा नहीं, क्योंकि जब स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो बेशक आप करके भी देख लें कैलकुलेटर इसका आंसर नहीं देगा। तो फिर इसका तरीक़ेकार हम क्या करते थे, हम इसमें से -1 अलग कर लेंगे और 12 को जो है ना वो अलग करेंगे, यानी कि अपनी तरफ से ना 1 लिख दिया। और जो ही हम -1 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि जब एक स्क्वायर रूट में 2 रकमें हो जाएं तो उनको अलग अलग लिखा जा सकता है ना। तो बच्चों ये पूरे का पूरा फिर आयोटा तो बन गया ना, क्योंकि इसको तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, कैलकुलेटर ने भी जवाब दे दिया है। तो फिर ये होता है कम्प्लेक्स नंबर का फ़ायदा कि जिनको कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व ना किया जाए तो उनको फिर हम इस टेक्निक के ज़रिए सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट -1 को आयोटा कह दिया तो इससे हमारा मसला हल हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कम्प्लेक्स नंबर की समझ लग गई होगी, कॉन्जुगेट की भी आपको समझ लग गई है, रियल और इमेजिनरी की भी आपको समझ लग गई है। मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चंस जब साथ साथ आगे करता चला जाऊँगा ना तो इनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी ना साथ साथ ही करवाता चला जाऊँगा। फ़िलहाल मैंने एक ही डेफिनेशन की है, कम्प्लेक्स नंबर ही। आगे मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि 4 क्वेश्चन जो है ना वो इसके मुकम्मल कर दूँ।
चूँकि वो ज़रा इजी थे, उसके बाद फिर अगले जो 5 क्वेश्चन है वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में मैं कवर कर दूँगा। अब 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना बच्चों, वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वैसे अगर हम छोटी क्लासेस में मैं आपको बताऊं कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आपको याद होगा 6-7 में आप लोग शायद सीखा हो आपने। तो अगर वैल्यू डिवाइड में नहीं है तो उसको डिवाइड में लिख दें, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। 3/2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 2/3। ये तो है सिंपल फॉर्म का ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ पर तो इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अब हम कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड जब भी करना है ना बच्चों, उसका फार्मूला है a/a² + b² माइनस b/a² + b²। अब यहाँ पर उसने हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। वो कह रहा -4 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। ठीक है बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर दरमियान में कोमा है और वो एक्स वाई से ताल्लुक़ नहीं रखते तो वो कम्प्लेक्स ही हैं। इनको देखें, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं ज़रा -4 7 को, -4 + 7 आयोटा था असल में ये, ठीक है, -4 + 7 आयोटा, लेकिन उसने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा। तो आपको पता है कि ये तो कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि a + b आयोटा। तो इससे आपको ये पता लग गया कि जो पहली रकम है वो ए होती है और जो दूसरी रकम है वो आयोटा के साथ वाली बी होती है। लें जी, यहीं से फिर हमने कंसेप्ट उठाया। हमने ए को कह दिया -4 और बी को कह दिया 7, वैल्यू कर दी इस फार्मूले में पुट। ये आ गया जी -4 और नीचे -4 का स्क्वायर, क्योंकि a² b² था ना, तो -4 का स्क्वायर और दूसरा b क्या है 7, उसका भी स्क्वायर। तो दोनों का डिवाइड सेम है, उधर भी यही वैल्यू आएगी। तो ये -b था तो माइनस इधर से आ गया और प्लस का 7 साथ लिख दिया। डिवाइड सॉल्व किया, पावर इवन है, माइनस ख़त्म हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 7 7 ज़ा 49, ऐड किया तो 65। इधर भी 65 ही आएगा, डिवाइड सेम ही होगा ना इनका। तो ये बच्चों आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर आपको समय लग गया तो यकीन करें पहला क्वेश्चन तो फिर आपको इसके आगे आप बेशक ना भी करें तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कर दिए हैं, आप बस देखते जाएं। अब हमें ये पता लग गया पहली रकम ए है और दूसरी बी है, फार्मूला लिख दिया और नेक्स्ट पेज पे मैंने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। फार्मूले में जब मैंने वैल्यूज़ पुट की तो देखें, ए की जगह पे लिख दिया √2 और नीचे उसका स्क्वायर, और बी की जगह पे -√5। ठीक है बच्चों, √2 का स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा और स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ 5 बचेगा। तो 2 और 5 7, और इधर जो है ना माइनस फार्मूले का भी था और माइनस स्क्वायर रूट का 5 का भी था, दो माइनस आएंगे। ठीक है बच्चों, फार्मूले में भी तो माइनस है ना, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो डिवाइड में क्या आ रहा है दोनों तरफ 7। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखें, वो भी ऐसा ही है और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि जो क्वेश्चन था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वही आ रहा है। देखें ज़रा, तो इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी 0 है। ए की जगह 1 पुट किया, नीचे ए की जगह पे 1 का स्क्वायर और बी की जगह पे 0 का स्क्वायर, इधर भी 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे -0 लिख दिया। तो डिवाइड में सिर्फ 1 ही आ रहा है दोनों तरफ, तो ये 1/1 1 ही हो गया और 0/समथिंग 0। तो बच्चों ये आपका जो है ना पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सेपरेट करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इस फॉर्म में, a + b योटा की फॉर्म में अलग अलग करें। ये आपको पता है रियल है और ये आपको पता है इमेजिनरी है। ठीक है बच्चों, इस फॉर्म में कह रहा है सॉल्व करें। हालांकि क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसमें नहीं पता चल रहा ना कि रियल कौन सा है तो इमेजिनरी। ऊपर वाले का तो पता चल रहा है, नीचे वाले का भी चल रहा है, लेकिन पूरे क्वेश्चन का नहीं चल रहा। तो एक बात आज आपने ज़हन में रखनी है, अगर डिवाइड के नीचे आयोटा आ गया तो उसको रैशनलाइज करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है बच्चों,
बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे डिवाइड के नीचे स्क्वायर रूट आ जाए, उसको भी रैशनलाइज करना ज़रूरी होता है। ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है, इसके अलावा भी होंगे, लेकिन फ़िलहाल ये दो बातें ज़हन में रखनी है। डिवाइड में स्क्वायर रूट का तो आपको पता ही होगा। आयोटा का भी आज ज़हन नशीन कर लें कि जो ही आपको डिवाइड में आयोटा नज़र आ गया, आपने सोचना है कि मैंने इसे रैशनलाइज करना है। तो ये देखें, 2 - 7 आयोटा ऊपर था, कोई मसला नहीं था, लेकिन नीचे 4 + 5 आयोटा, डिवाइड में आयोटा आ गया। क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर लिखा करें। मैंने वैसे नहीं लिखा, मैंने साथ ही रैशनलाइज कर दिया है। अब रैशनलाइज करने का तरीक़ेकार क्या होता है? बिल्कुल वही जो स्क्वायर रूट में था, यानी कि नीचे जो वैल्यू है उनके दरमियान जो साइन है ना, नीचे की वैल्यूज़ का साइन सेंटर का, उसको चेंज कर दें। प्लस था तो क्या कर दिया? माइनस। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि कॉन्जुगेट, तो 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है? 4 - 5 आयोटा ही है ना। तो आप इस तरह कह लें कि कॉन्जुगेट ले लिया जी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाइंग होगा और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाइंग होगा। ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। जो दो डिवाइड आ जाएं जब, तो ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से। कब? कि जब दरमियान में मल्टीप्लाइंग हो रहा हो। तो फिर ऊपर वाले को हमने इकट्ठा लिख दिया और नीचे जो है ना फार्मूला लग गया, a + b a - b, a और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये 4 और 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा भी दोनों तरफ है तो उसका भी स्क्वायर हो गया। अब ऊपर मल्टीप्लाइंग करें ज़रा, 2 को 4 से किया तो 2 × 4 = 8, फिर इसी 2 को 5 से किया तो माइनस का 10 आ गया। 7 को 4 से किया तो 28, और 7 को जब 5 से किया ना तो माइनस माइनस प्लस, 7 × 5 = 35। आयोटा दोनों के पास है तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब डिवाइड में देखें, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, और आयोटा को भी स्क्वायर देना पड़ेगा क्योंकि 5 और आयोटा दोनों मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है ना, तो दोनों को पावर मिलेगी ना। 5 को मिली तो 25 हो गई, आयोटा को मिली तो स्क्वायर हो गया। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि क्या है? आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो -1 करने की बजाय ना मैंने डायरेक्ट यहाँ पे प्लस कर दिया। अगर आपको मसला है तो मैं इधर साइड पे आपको करके दिखा देता हूँ। 16 - 25, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? -1। तो ये देखें, माइनस और माइनस प्लस ही होना है बच्चों, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 25 प्लस का ही लिख दिया, सेंटर का साइन चेंज कर दिया, आयोटा स्क्वायर ख़त्म। तो 25 और 16 क्या हो गया? 41। ऊपर देखें 10 और 28 आयोटा के सेम साइन है, ऐड हो गए, 38 हो गया। ऊपर भी यही काम किया, आयोटा स्क्वायर था तो साइन चेंज कर दिया, 35 का प्लस था तो क्या कर दिया? माइनस। अगर आप स्टेप बनाना चाहते हैं तो फिर आप वो स्टेप भी बना सकते हैं, ये वाला, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। 35 में से 8 गए तो 27 बचे, 27 - 38 आयोटा ओवर 41। अब ये जो एलसीएम को ब्रेक कर दिया, यानी कि 41 को 27 के साथ अलग लिख दिया, 38 के साथ अलग लिख दिया, और साथ में क्या लिख दिया? आयोटा। अब अगर आप गौर करें तो ये आपका रियल है और ये आपका इमेजिनरी है, और ये आपका बच्चों आंसर है। आंसर क्या आ रहा है आपका? -27/4 आयोटा, 38/4, सॉरी, -27/41 रियल नंबर है, 38/41 आयोटा इमेजिनरी है। तो ये आपका पहला आंसर आ गया है इस फॉर्म में, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, रियल और इमेजिनरी फॉर्म में। रियल अलग कर दिया, इमेजिनरी अलग कर दिया। अब इससे अगले, इसके सारे बिल्कुल ऐसे ही हैं। लो जी, अगला क्वेश्चन देखें। 1 प्लस आयोटा था। अच्छा जी, 1 प्लस आयोटा था तो फिर उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस आयोटा ही होगा ना। तो उसी के साथ आपने क्या कर देना है? इसको रैशनलाइज कर देना है। अच्छा जी, रैशनलाइज किया 1 माइनस आयोटा से, तो ऊपर वाले वैसे के वैसे आ गए, नीचे फिर वही फार्मूला लग गया कि 1 और 1, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 का भी स्क्वायर। अब ऊपर पहले ये होल का स्क्वायर जो है ना, ये आपको पता है a + b का होल स्क्वायर है, तो इस पे फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बच्चों ये फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। तो -2 का स्क्वायर कर दिया अलग, 3 आयोटा का स्क्वायर अलग कर दिया, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, प्लस फार्मूले का 2 लिखा है जैसे ये था, और ये भी लिखना है साथ। a से मुराद क्या है? -2, वो लिख दिया। b से मुराद क्या है? 3 आयोटा, वो भी लिख दिया।
तो आपको पता है पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9 आयोटा का स्क्वायर, और ये फिर माइनस आ जाएगा सेंटर में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 आयोटा आ गया, और ये 1 माइनस आयोटा वैसे का वैसे। और डिवाइड में मैंने वही काम किया कि 1 वैसे लिख दिया क्योंकि 1 की कोई पावर नहीं होती। आयोटा स्क्वायर था तो फिर मैंने उस साइन सेंटर का चेंज कर दिया। ठीक है, अगर आप एक स्टेप बनाना चाहें तो बेशक आप बना भी सकते हैं। वो फिर कैसे बनेगा वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर था ना बच्चों, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 है ना, तो 1 + 1। एक स्टेप मजीद बनना है, अगर आप चाहें तो बना लें, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 1 + 1 क्या हो गया 2। अब ऊपर आयोटा स्क्वायर सेंटर में नज़र आ रहा है आपको, तो ये भी आप डायरेक्ट सेंटर का साइन चेंज कर दें। +9 था तो क्या हो गया, ये देखें -9 कर दिया मैंने। 9 में से 4 निकाल दें, तो 9 में से जब मैंने 4 निकाले तो माइनस के 5 बचे। लें जी, अब फिर मैंने इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाइंग करना है। -5 को 1 से किया तो 5 1 ज़ा 5, -5 को माइनस आयोटा से किया तो माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, दोनों लिख दिए। 12 आयोटा को 1 से किया तो 12 आयोटा ही आ गया और माइनस का साइन आ गया। -12 आयोटा को माइनस आयोटा से किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि उसके पास कोएफिशिएंट 1 है, तो 12 1 ज़ा 12 आ गया। दोनों के पास आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर हो गया। अब जो सेंटर आयोटा की वैल्यूज़ हैं 12 में से 5 निकाल देंगे तो आपको पता है 7 बचेगा। ठीक है बच्चों, और ये फिर वही बात आ गई आयोटा स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप प्लस की जगह पे क्या लिख दें, माइनस लिख दें। तो -12 और -5 क्या हो जाएंगे, -17। 12 और 5 17 हो गए ना। अब इनको अलग अलग कर दें, 17/2 अलग कर दिया और 7/2 आयोटा अलग कर दिया। पहला आपका रियल बन गया और दूसरा आपका इमेजिनरी बन गया। अच्छा जी, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो जी, वो भी ऐसा ही है और बल्कि मेरा ख्याल है कि वो इजी है। 1 + आयोटा था तो उसको क्या कर दिया हमने, 1 माइनस आयोटा से रैशनलाइज कर दिया कॉन्जुगेट से ना। ऊपर आयोटा और 1 माइनस आयोटा इकट्ठा लिख दिया, नीचे फार्मूला लगा दिया, इधर भी 1 है तो इधर भी 1 है, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा का भी स्क्वायर। ऊपर आयोटा को 1 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो आयोटा, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आयोटा स्क्वायर आया तो क्या मतलब हुआ फिर इसका, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना। देखें फिर वही बात है, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 है ना, तो 1 + 1, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे आप चाहें तो ये स्टेप बेशक बना लीजिएगा, डायरेक्ट भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। तो ऊपर आयोटा 1 ज़ा आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो गया। ये फिर वही बात है, आयोटा स्क्वायर है, सेंटर का साइन चेंज कर दें, आयोटा +1/1 और 1 डिवाइड में 2 आ गया। अब ये 1 जो है रियल है ना, तो इसको पहले लिख देते हैं, और आयोटा इमेजिनरी के साथ होता है तो उसको बाद में लिख दिया। तो जब एलसीएम ब्रेक किया तो 1/2 आपका रियल बन गया, आयोटा के साथ कोएफिशिएंट क्या है, इमेजिनरी क्या है 1 है, तो ये 1 लिख दिया मैंने। तो 1/2 आयोटा आपका बच्चों आंसर है। अच्छा जी, इसका आखिरी क्वेश्चन है। लो जी, वो भी ऐसा ही है जैसे दूसरा था, 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर 4 - 3 आयोटा, तो 4 माइनस है सेंटर में तो प्लस से हमने रैशनलाइज कर दिया। अच्छा जी, प्लस से रैशनलाइज किया तो अब मैंने 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर था तो मैंने फार्मूला लगा दिया, 4 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर, फार्मूले का 2 4 3 आयोटा। 4 का स्क्वायर आपको पता है कि क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 आयोटा आ गया। और ये 4 + 3 आयोटा वैसे का वैसे लिख दिया। डिवाइड में क्या किया, 4 और 4, 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा भी दोनों तरफ है उसका भी स्क्वायर, तो डिवाइड में आ गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अब हमने देखा कि ये आयोटा स्क्वायर जो सेंटर में आया हुआ ऊपर, इसकी जगह मैं डायरेक्ट माइनस लिख दूंगा, साइन चेंज कर दूंगा सेंटर का, तो 16 - 9 हो गया। 16 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेंगे 7, 7 + 24 आयोटा आ गया बच्चों। और 4 + 3 आयोटा फिर दोबारा वैसे का वैसे। डिवाइड में भी आयोटा स्क्वायर था तो सेंटर का साइन चेंज कर दिया मैंने, प्लस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया, 16 और 9 25 हो गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइंग करेंगे
7 को 4 से किया तो 28, 7 को 3 से किया तो 21, 24 को 4 से किया तो 96, 24 को 3 से किया तो 72 और आयोटा आयोटा का स्क्वायर भी आ गया। 28 वैसे लिख दिया, 96 और 21 क्योंकि ऐड हो रहे ना 117 आयोटा हो गया। और ये फिर वही काम, आयोटा स्क्वायर है, साइन चेंज कर दें सेंटर का, उसका 72 का साइन चेंज कर दें, प्लस था माइनस कर दिया, 72 में से 28 निकालेंगे तो 44 बचेंगे माइनस के। अच्छा जी, तो 44 से 25 को अलग किया, रियल बन गया, और 117 से 25 को अलग किया तो इमेजिनरी बन गया। और बच्चों ये आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि प्रूफ करें z बार यानी कि कॉन्जुगेट z का उसके असल z के बराबर है इफ़ z इज़ रियल। अच्छा, ये जो इफ़ है ना IFF के साथ, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब सिर्फ और सिर्फ जोर दिया जा रहा है अगर पर। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर कह रहा साबित करें z बार को z के इक्वल अगर z क्या है, रियल नंबर। तो हमने कहा कि फिर लेट कर लेते हैं, हमें पता ही है कि z जो है वो क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस बी योटा। ठीक है, कुछ लोग इसे x प्लस वाई योटा भी लिख लेते हैं या आयोटा वाई भी लिख लेते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ए और बी से डिनोट कर लें, x और y से कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो a प्लस बी योटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी योटा। अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो उसने हमें ये देखें क्वेश्चन में दी थी ना, उसमें पुट कर दिया। यहाँ पे वैसे लिखना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये लिखा z बार की वैल्यू क्या थी, a माइनस बी होटा, और z की a प्लस बी होटा। ठीक है बच्चों, ये सारा कुछ उठा के उधर ले गया, प्लस का ये था उधर जाके माइनस, और प्लस का बी होटा था उधर जाके माइनस का हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे आप देखें a जो है ना वो कैंसिल हो गया, तो -2b आयोटा बचा। अब बी योटा को छोड़ के आप -2 जो है ना वो मल्टीप्लाइंग हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 बाई समथिंग 0। अब यहाँ पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि योटा जो है वो तो 0 नहीं ना होता, क्योंकि योटा की तो एक वैल्यू है ना स्क्वायर रूट -1। तो हम कह देंगे कि योटा जो है नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन बी जिसको इमेजिनरी कहा जाता है वो फिर क्या है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये बात ऊपर वाली फिर हमें कुछ ठीक ही लग रही है कि गौर करें ना ज़रा, देखें अगर मैं ये कहूँ जी ये है कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, z है ये, तो अगर b 0 है ना, ये देखें तो a प्लस 0 आयोटा, तो z जो है वो सही तो कह रहा है, फिर ऊपर के z इज़ रियल है। ठीक है, तो क्योंकि a रियल नंबर ही है ना, तो इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो चुका, ये देखें। अब हमने क्या किया, फिर दोनों तरफ ना एक दफ़ा फिर चेक कर लिया, z के साथ भी लिख दिया a प्लस 0 आयोटा, तो ये z किसके बराबर हो गया, a के। z बार के साथ लिख दिया a माइनस 0 आयोटा, यानी कि b की वैल्यू जो ये हमने निकाली है ना, ये हमने पुट कर दी दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। हमने देखा कि दोनों तरफ आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, दोनों ही किसके बराबर हैं, a के। इसका मतलब फिर दोनों आपस में भी बराबर हैं, साबित हो गया। और इसके साथ ये भी साबित हो गया कि z जो है वो रियल नंबर ही है, क्योंकि आपके सामने ये देखें दोनों दफ़ा रियल नंबर ही तो आया है। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आखिरी क्वेश्चन है मैं करने जा रहा हूँ। अब देखें इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पर भी शो करना है। वो कह रहा है z बिलोंग्स टू c, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग, ताल्लुक़ रखना। ठीक है बच्चों, ये ई की तरह का सिंबल है, इसको बिलोंग करना कहते हैं। तो सी का मतलब आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर, सी फॉर कम्प्लेक्स नंबर, जेड भी यही चीज़ है, और कम्प्लेक्स जो सी है ना, अच्छा ये बात आपने ज़हन में रखनी है। देखें अगर सिर्फ जेड की बात की जाए ना, ए प्लस बी होटा, तो ये है कम्प्लेक्स नंबर सिर्फ एक। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर हो जाएं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, एक से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबरों का ग्रुप, तो उस ग्रुप को ना फिर कहते हैं बच्चों सी। ये बात ध्यान में रखनी है,
सिर्फ एक है तो जेड, और अगर काफ़ी सारे कम्प्लेक्स नंबर हो गए हैं तो उनका जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप को सी से डिनोट किया जाता है। तो वो कह रहा है कि जेड जो है ना वो कम्प्लेक्स नंबरों के ग्रुप का हिस्सा है, ये साबित करें। तो हमने कहा ठीक है, अभी देख लेते हैं। ये गौर करें तो आपको वैसे मुश्किल नहीं है, और ये आर ही मैंने आपको बता दिया कि रियल नंबर होते हैं, यानी कि रियल नंबर फिर कौन सा, ए प्लस बी ओटा, यानी कि सिर्फ ए बचेगा, बी ओटा वाली वैल्यू नहीं बचेगी। चलें ये देख लेते हैं फिर। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, z प्लस जेड बार ओवर 2। अब z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी ओटा, उसका कॉन्जुगेट लिया, तो क्या होगा, a माइनस बी ओटा हो जाएगा। वैल्यू z की जगह a प्लस बी ओटा लिख दी और कॉन्जुगेट ले लिया a माइनस बी ओटा, ऐड कर दिया उनको, क्योंकि ऐड हो रहा था ना, डिवाइड में क्या है 2। अब आप देखें कि ये तो आयोटा कट गया, क्या बचा, a और a, 2a, 2 से कट गया, तो फिर वाकयातन रियली तो बच रहा है। वैसे चाहिए था एंड पे कि इस तरह मैं लिखता, लेकिन आप लोगों ने लिख लेना है यही बात कि a जो है ना, आपने इस तरह लिखना है, a जो है ना वो रियल नंबर ही है z का। फिर आपने कहना है कि ये प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये रियल नंबर ही है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। आगे वो कहता है कि अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो इमेजिनरी बचेगा। क्या बचेगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी फिर क्या होता है, जिसके साथ एयोटा हो, जैसे ये है। ठीक है बच्चों, आपको ये बताया ना a प्लस बी ओटा, तो a आपका रियल है और b आपका इमेजिनरी है। इस दफ़ा आपका इमेजिनरी पार्ट बचेगा। चलो ये देख लेते हैं, अगर b बचता है तो फिर हम मान लेंगे कि ये बात ठीक है, साबित हो जाएगी। अब z की वैल्यू जो है ना वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, वैसे आपने लिखनी है। z की वैल्यू थी a प्लस बी ओटा, और z बार की यानी कि कॉन्जुगेट की क्या होगी, a माइनस बी ओटा होगी। ये मैंने z की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, माइनस है तो अगली रकम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो z बार की क्या है, a माइनस बी ओटा, ब्रैकेट खोली बच्चों, साइन चेंज हो गए, माइनस का a हो गया और प्लस का b ओटा हो गया। इस दफ़ा आपका a कैंसिल हो गया, तो 2b ओटा आ गया जी। अब अगर आप देखें 2b आयोटा और डिवाइड में क्या है 2 आयोटा, तो 2 से गया, आयोटा आयोटा से गया, तो क्या बचा b। तो b को आप कह सकते हैं ना कि ये इमेजिनरी है, तो ये भी प्रूव हो गया बच्चों। बी आपको पता है ना इमेजिनरी होता है, तो वही तो वो कह रहा था कि इमेजिनरी आपका आंसर आए, तो बी इमेजिनरी है तो इमेजिनरी आंसर आ गया। हमने कह दिया कि भाई बी जो है आई एम और जेड के बराबर है, तो हमने कहा ये साबित हो गया। अच्छा जी, अब इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगले में कह रहा है कि z का मॉड्यूलस लें और उसका होल स्क्वायर करें इज इक्वल टू z डॉट जेड बार। ठीक है बच्चों, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले तो हम ये लिख लेना कि z है क्या, लेट कर लेते हैं a प्लस बी ओटा और z बार a माइनस बी ओटा। अब आप कहेंगे कि लेट क्यों लिखा, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो फिर इस तरह लिख लेते हैं x प्लस वाई ओटा ना, तो ये दो ना होते हैं, लेकिन बेहतर ज़्यादा यही है। आगे आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप x प्लस वाई ओटा भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, उससे भी हो जाएगा। तो ये हमने लेट कर लिए, उसका कॉन्जुगेट भी ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड करने जा रहा हूँ, वो क्या थी, z का मॉड्यूलस उसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम z लिख लिया हमने, उसका मॉड्यूलस लिया। मॉड्यूलस क्या होता है बच्चों, a और b का स्क्वायर। ठीक है, मॉड्यूलस किस चीज़ को कहते हैं, आयोटा छोड़कर रियल का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, इसको कहते हैं मॉड्यूलस। तो रियल आपको पता है a होता है a का स्क्वायर, इमेजिनरी आपको पता है b है तो b का स्क्वायर, तो वो क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमने देखा कि हमारा सिर्फ रह गया है स्क्वायर, तो हमने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जो ही हमने बोथ साइड स्क्वायर किया तो आप देखें कि ये मैंने लिखा नहीं, मैंने रेड कर दिया है, चलो मैं लिख देता हूँ, ये मैंने स्क्वायर ले लिया ऑन बोथ साइड्स, तो आपको पता है ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी फिर क्या आ रही है, z मॉड्यूलस का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, वो क्या थी भला, ऊपर से दोबारा देख ना लें, वो थी z डॉट जेड बार यानी कि मल्टीप्लाइंग। अच्छा जी, तो z की वैल्यू तो हमें अब याद हो गई है ना, वो क्या थी a प्लस बी ओटा, और z बार यानी कि कॉन्जुगेट क्या है a माइनस बी ओटा। अब a को a से किया तो a स्क्वायर, a को b ओटा से किया तो a b ओटा, सारे ही आ गए, और वो प्लस का था वो माइनस था तो माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है ना।
अब बी योटा को ए से किया तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, योटा भी आ गया। और जब बी योटा को बी योटा से किया तो प्लस माइनस माइनस, बी भी 2 हो गए, योटा भी 2 हो गए। ये बी का स्क्वायर और अयोटा का भी स्क्वायर हो गया। बी का भी स्क्वायर और अयोटा का भी स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। सेंटर अगर आप गौर से देखें तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इधर से ए स्क्वायर बचा, इधर से बी स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर का मैं आपको डायरेक्ट एक तरीका बता चुका हूँ। अगर आप एक स्टेप बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना तो आप उसको बनाएं। फिर आप क्या करेंगे, एक स्टेप में आप मजीद लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, वरना आप डायरेक्ट सेंटर का साइन चेंज कर दें। तो हमने देखा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो राइट का भी तो यही आंसर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड डॉट जेड बार। दोनों साइडें बराबर हैं, प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है। ले जी बच्चों, यही थे आपके क्वेश्चन। मैं समझा शायद आगे क्वेश्चन हो, मैंने पेज पलटा है लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अब अल्लाह करेगी इतने ही हो, कहीं जल्दी में मेरा कोई क्वेश्चन रह ना गया हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा समझाऊँ। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे, अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद कोशिश करूँगा, क्योंकि बच्चों उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो इतना टाइम देकर भी अगर फिर सपोर्ट ना हो तो फिर नहीं दिल करता ना ये काम करने का। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम।